एवरीवन, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। आज बहुत ही खास मौका है और हम लोग है ना कहीं बाहर जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ और साड़ी पहनी। बहुत टाइम के बाद मैं साड़ी पहन के तैयार हुई ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं बताऊँ, आप लोग कमेंट पे पूछ रहे थे कि मेरा जो यूट्यूब पेमेंट आया, तो मैं तो बता ही नहीं कि मुझे कितना पेमेंट आया है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मुझे कितना पेमेंट आया है। और यही खास बात है कि जो मेरा पहला पेमेंट है ना, मतलब ऐसे तो पेमेंट आया है मेरे पहले चैनल से, पर इस ब्लॉग चैनल से जो मेरा पहला पेमेंट इस बार जो आया है 21 जून को, उस पेमेंट से थोड़ा सा हस्बैंड है ना चाह रहे कि मैं इनको पार्टी दूँ, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती पार्टी ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार अपने हस्बैंड को पार्टी दूंगी और मेरे हस्बैंड यहीं पे है और मुस्कुरा रहे हैं। बेबी पार्टी देगी तो मुस्कुराएंगे। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। प्राउड फील होता है। चलिए, आज अपने दिल की बात आप ब्लॉग में बोल ही डालिए कि मैं ब्लॉग चैनल चला रही हूँ, मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ, सोशल मीडिया में काम कर रही हूँ, तो आपको कैसा फील होता है? मेरे को अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, कुछ कर रही है, अपने दम पे कर रही है। मतलब इसलिए मैं चाह रही हूँ ना कि आप खुल करके बोले, क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ लोग भी मेरा ब्लॉग देखती है, बहुत सारे लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आप देख लीजिए, मैं पहली बार पूछ रही हूँ कैमरे के सामने, मैं कैमरे ऑफ कैमरा भी आज तक ये सवाल नहीं पूछी। कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सभी अपने बीवियों को सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको मौका दे जो वो भी कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। क्योंकि मेरे बहुत सारी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो खुद यूट्यूबर हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड का है ना मैसेज उनके लिए, क्योंकि वो लोग कहती बातें होती कि मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड वही कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइफ यूट्यूब में काम कर रही है ना, तो आप खुल करके सपोर्ट कीजिए ताकि वो यूट्यूब में बहुत अच्छा से काम कर सके। और सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस थोड़ा सा अच्छे से आप काम कीजिए और मर्यादा में रह के काम कीजिए, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब का गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नहीं, ये फैमिली ब्लॉग है ना, तो ऐसा ब्लॉग बनाइए जिसको पूरी फैमिली देखे, छोटे बच्चे लोग भी देख सके, तो इस तरह का ब्लॉग बनाइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्टी करने के लिए। और हाँ, यूट्यूब में कितना पेमेंट आया है इस ब्लॉग चैनल में, मेरा जो पहला पेमेंट है, पहला पेमेंट कितना आता है ये जानना चाहते हैं ना, तो बताएंगे इसी ब्लॉग में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। पार्टी आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। मेरा जो यूट्यूब पेमेंट है ना, वो मेरे हस्बैंड के ही अकाउंट में आया है, उस अकाउंट में सिर्फ यूट्यूब पेमेंट ही आता है। और चलिए मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब पेमेंट आता है, आप लोग पूछते हैं कि किस बैंक में अकाउंट खुलना चाहिए, तो हमारा HDFC बैंक में है, इनका ही है, और उसमें सिर्फ यूट्यूब पेमेंट आता है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। बीच में से 2000 का ये मेरा खर्चा करवाया था, और अभी सेकेंड टाइम उस पेमेंट से मैं खर्चा कर रही हूँ। और एक बहुत अच्छा सा चीज़ मैं लूँगी नेक्स्ट मंथ, बाइक लूँगी यूट्यूब पेमेंट से मजा आएगा। उस समय इसलिए लूँगी क्योंकि एक पेमेंट और आ रहा है, तो वो भी पेमेंट ऐड करके मैं बाइक लूँगी। चलिए चलते हैं। चलो लेट हो गए, तो खुल गया है। चलो पापा प्लीज, पापा प्लीज प्लीज। ना साड़ी पहने बहुत प्रॉब्लम कर रही है, ये देखिए रास्ता कैसा है, मैं साड़ी उठा के चल रही हूँ। तुम क्या लोगी? पिज्जा पिज्जा खाओगी? इसको पिज्जा कब से पसंद होने लगा? ऐसे तो पिज्जा नहीं खाना, खाना नहीं है बस नाम। चलो ढंग से बैठो। और लाडो क्या है ना, छोटी बच्ची है ना, तो इसके लिए अलग से ये देखिए ये दिया गया अलग से। ये लाडो ऊपर आ गया। क्या लाडो अच्छा लग रहा है? नहीं तो क्या है, लाडो हमेशा नीचे हो जाती थी, ये जैसे ही मिला लाडो वाला, ऐसे ही लाडो खुश हो गई। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही फर्स्ट पेमेंट का मैं यहाँ पे पार्टी करी पूरे फैमिली के साथ। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। छोटे छोटे तो सपने तो हर कोई देखते हैं, पर अब तो मैं बड़े सपने भी देखने लगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सपना देख रही हूँ। और छोटे छोटे सपने तो मेरा इसी साल पूरा हो जाएंगे, वो भी यूट्यूब पेमेंट से, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोग प्यार ही इतना दे रहे हैं। और आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मेरा पेमेंट कितना आया है, तो मेरा पेमेंट 21 जून को दोनों चैनल से आया था। तो ब्लॉग चैनल से मेरा पहला पेमेंट आया था, वो था लगभग 9000 के आसपास था।
और जो पहला चैनल है उससे लगभग 11,000 था, तो टोटल मिला के 20,000 था। इससे पहले भी 6 पेमेंट मैं ले चुकी, तो सारे पेमेंट मैं सेव करके रखी हूँ। और अगस्त में, जुलाई में कोई भी पेमेंट नहीं आएगा किसी भी चैनल से, लेकिन अगस्त में फिर से दोनों चैनल से पेमेंट आएगा। तो टोटल मिलाकर के मेरा इतना अमाउंट हो जाता है कि मैं बाइक लेने में हस्बैंड का सपोर्ट कर सकती हूँ। लगभग मैं 80% मैं पेमेंट कर सकती हूँ, 20% उनको खुद करना पड़ेगा। और मेरा जो बड़ा सपना ये है कि मैं ना घर लेना चाहती हूँ। ये अपना ही घर है, 1 BHK है, लेकिन मेरा सपना है 2 BHK लेने का, ताकि मेरे बच्चों का भी अपना पर्सनल रूम हो सके और मैं उसको अपने हिसाब से सजा सकूँ। जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया तो वो खाना आ चुका है, और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ये सब हो पा रहा है, क्योंकि मेरा वो हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं। कई बार हमारा हौसला टूटने लगता है, ऐसा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि मर्द के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। आज अगर मैं बाइक ले पा रही हूँ तो ये सिर्फ हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से हो रही है, वरना मैं ये कर ही नहीं सकती। तो हमने खाने में जो ऑर्डर दिया, मैंने दाल तड़का ऑर्डर दी थी, और मसाला कुलचा 3 ऑर्डर की थी, और वेज पुलाव जो कि बच्चों को बहुत पसंद आया था। मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि हल्का मीठा जैसा लग रहा था। मुझे थोड़ा सा भी मीठा हो ना, कोई भी खाने का आइटम, तो मुझे पसंद नहीं आता है। और उन्होंने अपने तरफ से दे दिया था रायता, और पनीर टिक्का हम लोग ऑर्डर दिए थे, और पापड़ तो वो शुरू में खुद के तरफ से दिए थे। मुझे नहीं पता उसका भी उन्होंने बिल किया था नहीं बिल किया था, नहीं जानती। तो बच्चे लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मैं भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि दीप्ति अब कुछ कर पा रहे, क्योंकि चाहते थे कि मैं किसी न किसी लाइन पे जाऊं और अर्निंग शुरू करूं और अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं। तो बार बार लाडो सो जा रहे थे, उसको यहाँ पे AC का हवा मिल रहा था ना, उसको यहाँ पे सोना काफ़ी पसंद आ रहा था, और वो खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ पानी पीने में था। हम लोग खाना पीना खा लिए, और ये देखिए दोनों बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, नींबू पानी से हाथ धोने का मज़ा ले रहे हैं। दाल तड़का को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो जूठा नहीं था, तो उसको हम लोग पार्सल करवा लिए थे और घर के लिए निकल गए। आधी लाइट दिखाओ। थोड़ा सा भीग लो, चलेगा। वैसे मैं पूरा भीगा रहा था इस समय, है ना। आदि को भीगना बहुत पसंद है। परसों के ब्लॉग में देखे थे ना, आदि भीगा है, अच्छा लग रहा है। जो दाल तड़का हमने पार्सल करवाया था ना, क्योंकि रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर तो किया था, लेकिन किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था, जूठा भी नहीं हुआ था। तो लास्ट में हम लोग पार्सल करवा करके ला रहे थे। सोचे थे घर में राइस बची हुई है तो उसके साथ बच्चों को खिला देंगे, क्योंकि लाडो रेस्टोरेंट में अच्छे से नहीं खाई थी ना। तो लेकिन ये कागज़ के थैली में डाला हुआ था ना, तो वो फट गया, और हस्बैंड का कपड़ा पूरा का पूरा गंदा हो गया। तो वही कह रहे थे कि देखो मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, और लाडो जिद कर रही थी ना कि मुझे ही दाल तड़का का थैली पकड़ना है, और उसके हाथ से एक बार गिर चुका था ऑटो से उतरते वक्त। इस वजह से शायद वो थैला फट गया होगा, पर हमें पता नहीं चला। हस्बैंड का थोड़ा सा हो गया मूड ऑफ, क्योंकि उनके कपड़े में पूरा दाल गिर गया है ना, इस वजह से। और ये लाडो की वजह से हुआ, क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे ही दाल फ्राई पकड़ना है, और वो जिद कर रही थी। और जैसे हम लोग ऑटो से उतरे, उसके हाथ से दाल फ्राई नीचे गिर गया था, लेकिन पैकेट हम लोग को पता नहीं चला फटा है नहीं फटा है। और फिर जब आए तो बिल्डिंग के जस्ट नीचे वो गिर गया। तो लाडो को पूरा डांट मिल रहा है, पर लाडो को फर्क नहीं पड़ता है डांट से। लाडो चेहरा दिखाओ तो, देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके मन में ना डर नाम का चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मनमोजी है। इसको पता है कि किसको कैसे मनाना है, इसको पता है। वो पापा को मना लेगी आराम से। पापा डांट रहे हैं, पापा गुस्से में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि थोड़ा सा मूड उनका ऑफ हुआ है, कपड़े गंदे हुए ना इसीलिए। और मैं अभी देखिए बाल बांध ली ना, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। बाल बांधने के बाद एक खुला खुला बाल था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब बाल भीग गए थे ना बाहर जाकर, तो भीगा भीगा बाल चिपक रहा था, तो अच्छा नहीं लगा। क्या से साफ करें, चम्मच से? हाँ, चम्मच से कम दाल को हटा देते हैं, फिर तो धोना है, ये तो फैलेगा ना पूरा दाल सब।